बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। एक और लेक्चर के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा सबक नंबर 3 का आगाज़ हो चुका था, तीसरा सबक शुरू हो चुका था और हमने पहला टॉपिक इसका देखा पाकिस्तान। जारी बात है, हमने देखा पाकिस्तान बनते हुए जो वाक़यात हुए, पाकिस्तान बनने के बाद के कुछ अहम वाक़यात जो इस किताब तक ही हमने पढ़ने थे। वो था कि बांग्लादेश जब बना 1971 तक हम आए हैं। 10वीं में इससे आगे के मामलात जो हैं वो उसमें पढ़ने के लायक होंगे। खैर, तीसरा सबक जो है ये है पाकिस्तान के जोग्राफिया, पाकिस्तान के महल वकू वगैरह, इसके आबो हवा, मौसम, इसके अंदर पहाड़, मैदान, वादियाँ, सतह, मुर्तफ़ाएँ जो हैं वो तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। तो पाकिस्तान की तबाही खदोखाल के हवाले से ये चैप्टर जो है महल वकू, खैर इसको हम कहते हैं, इसका स्टार्ट हमने लिया वो था महल वकू से, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का महल वकू, इसका जोग्राफिया पहले देखा, फिर इसके महल वकू में इसके पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं, भारत, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान और इसके जनूब में बहर अरब वाक़। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान जो है चीन के साथ, उसके मतलब हमने बताया कि वो दुनिया की बड़ी एक ताकत है और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान को चीन के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, अमन और जंग दोनों ही हवालों में देखा जाए तो चीन ने पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की। इसके साथ हमने भारत के साथ ताल्लुकात का तज़किरा किया कि मसले कश्मीर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है ये एक वजह तनाज़ा है। इन दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें भी इसी वजह से हो चुकी हैं। वैसे उससे अलग हट के बात की जाए, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, एक बढ़ती हुई माशी ताकत भी है, सनती मुल्क भी है और ज़रई मुल्क भी है। पाकिस्तान के जिस जगह पे पाकिस्तान वाक़ है, अफ़गानिस्तान और ईरान इसके मगरब में वाक़ हैं, ये इस्लामी ममालिक हैं, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। डेवलपमेंट लैंड अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान का वस्त एशियाई ममालिक के साथ भी रब्ता है। ये वो रियासतें हैं जो रूस से आज़ाद हुई थी। जब रूस जो है अफ़गानिस्तान से वापस गया था, लेकिन खाना जंगी और कुछ मज़ीद बिगड़ती हुई सूरत हाल, 10 साल की जंग में नुकसानात ऐसे हुए कि ये रियासतें जो है अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान वगैरह उससे अलग हो गई। अच्छा, फिर हमने देखा है कि ये वस्त एशियाई ममालिक जो है ये पाकिस्तान का ही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, इनके पास अपने समंदर नहीं है। ये मुल्क तेल और ज़रई अजनास की दौलत से माला माल है। यूरेनियम जो है वो किर्गिस्तान में बड़ी मौजूद है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, तो इस मुल्क के साथ ताल्लुकात इसके लिए बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। ये ममालिक जो है पाकिस्तान की बंदरगाहें इस्तेमाल करते हैं। अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाह कराची जो है वो इस्तेमाल करता है। इसके हवाले से देखा जाए, अब आ जाते हैं बहर अरब पे। बहर अरब जो समंदर है ये हिस्सा है बहर हिंद का। इस बहर अरब की वजह से पाकिस्तान की अहमियत में बहुत इजाफा होता है। मशरिक़ और मगरिब के दरमियान तिजारत जो होती है ये बहर अरब के रस्ते से होती है। पाकिस्तान बहर अरब के रस्ते खलीज फ़ारस के ममालिक से मुंसलिक है जो तेल की दौलत से माला माल है। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान वगैरह। ठीक है, ये तमाम ममालिक जो हैं खलीज फ़ारस के ममालिक हैं, तेल की दौलत से माला माल है। पाकिस्तान को इस बहर अरब की वजह से इनके साथ एक रब्ता है। इसके अलावा कुछ और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये क्योंकि बहर हिंद के आप समझ लें कि जनूब मशरक़ी हिस्से में वाक़ हैं, तो बहर हिंद क्योंकि बहर अरब उसी में वाक़ है, तो इन ममालिक के साथ भी इसके ताल्लुकात हैं। मालदीव और श्रीलंका में भी इसके भी शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान बहर अरब के रास्ते इन ममालिक के साथ ताल्लुकात रखता है। इसके थोड़ से हट कर अगर देखें, पाकिस्तान को जनूबी एशियाई हिस्से में बड़ी अहमियत एक और वजह से भी हासिल है, वो थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग। ये जंग जब शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है एक ऐसी पोजीशन में आ गया कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के लिए उस वक्त की जो पॉलिसी बेहतर समझी जाए तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बना और अब पाकिस्तान जो है ये एक भरपूर अहमियत का हामिल है। नेटो की तमाम सप्लाई या जैसे भी कहें, अफ़गानिस्तान की जंग नहीं जीती जा सकी पाकिस्तान के ताउन के बग़ैर, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सप्लाई लाइन पाकिस्तान से ही गुजर के जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है।
इस टॉपिक के वैसे 3 हिस्से हैं कि पाकिस्तान के जो तबई खदोखाल हैं उसमें पहाड़ी सिलसिले, उसमें मैदान और सतह मुर्तफ़ा वादियाँ वगैरह। आज हमारा जो है वो टॉपिक होगा पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले। पहाड़ी सिलसिलों के हम तज़किरा करेंगे। पाकिस्तान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं उसके अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास शुमाली पहाड़ी सिलसिले हैं, उसमें हमारे पास मगरबी पहाड़ी सिलसिले और वस्ती भी। इस किताब में जैसे भी तज़किरा किया गया है उसमें शुमाली पहाड़ी सिलसिले और मगरबी पहाड़ी सिलसिलों का तज़किरा किया गया है। इसमें से जो हम कहते हैं जिसमें कोई नमक है, कोई कीर्थर और इसके बाद आ जाता है कोई सुलमान वगैरह। ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये वस्त में थे, लेकिन इस नई बुक में इसको मगरबी पहाड़ी सिलसिलों के साथ ही शामिल किया। सिर्फ एक लाइन ये लिख दी गई कि वस्त में शामिल है। तो हम सबसे पहले अभी बढ़ेंगे पहाड़ी सिलसिलों में। जो हमारे पास पहला पहाड़ी सिलसिला आ रहा है वो है कराक्रम। कराक्रम की बात करें तो ये पाकिस्तान के किस तरफ वाक़ है, ये मैं इशारे लिख रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ बेहतर समझ आ जाए। शुमाल में वाक़ है, ठीक है। दुनिया का दूसरा बुलंद पहाड़ी सिलसिला है। औसत बुलंदी जो इसकी है वो है 7,000 मीटर और इसकी जो बुलंद तरीन चोटी है वो है K2। ठीक हो गया। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है, दूसरा बुलंद पहाड़ी सिलसिला है। औसत बुलंदी 7,000 मीटर और यहाँ की मशहूर चोटी K2 है जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और इसकी जो हाइट है जिसकी बुलंदी है 8,611 मीटर है। ठीक है। अब इसके अलावा हम क्या कर, ये सारा साल ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये इसके ऊपर बर्फ़ रहती है, ये बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ के लोगों की जो सरगर्मियाँ हैं और ज़िंदगी की जो लहर दौड़ती है वो मौसम गर्मा में दौड़ती है। क्यों? वहाँ पर क्योंकि वो सारा साल अगर बर्फ़ से ढके रहते हैं तो वहाँ पर शदीद सर्दी होती है और ये दरमियान के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का मौसम जो होता है इन इलाकों में वो मौसम होता है जिसमें वो लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। एक ज़िंदगी की लहर आ जाती है, दर्जा हरारत थोड़े से उस हवाले से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, गर्मी थोड़ी बहुत बढ़ती है लेकिन वो ऐसी गर्मी नहीं होती जैसे हम अपने मैदानी इलाकों में महसूस करते हैं। दर्जा हरारत जो है वो 20 से 22 डिग्रीज़ के दरमियान ही रहते हैं दिन के, और रात के जो हैं वो फिर मज़ीद कम हो जाते हैं। अच्छा, ये जो पहाड़ी सिलसिला है इसमें 2 मशहूर दरें हैं पाकिस्तान के, दरे खुंजराब और दरे शंदूर। इस पहाड़ी सिलसिले में गिलगित और हुंजा जो है वो भी वाक़ हैं। चीन और पाकिस्तान के जो आपस में राब्ता है वो उसमें ये पहाड़ी सिलसिला आता है कराक्रम का। ठीक है। कौन सा पहाड़ी सिलसिला आता है? कराक्रम का। ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर शाराए कराक्रम एक बनाई जो पाकिस्तान को चीन से मिलाती। ये इसी जो पहाड़ी सिलसिला कराक्रम इसको काट कर बनाई गई। 900 किलोमीटर की ये तवील सड़क है जो पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है। ठीक है। गिलगित और हुंजा वगैरह इसमें ही वाक़ हैं। और 2 दरे खंजराब और शंदूर। दरे खंजराब के करीब जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सयाहत और तिजारत जो है ये कराक्रम के ही रास्ते होती है, यानी कि जो शराए कराक्रम बनी तो ये शराए कराक्रम किसका हिस्सा है? ये जो पहाड़ी सिलसिला है कराक्रम का इसको ही
काट कर बनाई गई है और ये पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाई। इसमें जो सड़क थी और सयाहत और तिजारत इसी से ही होती है। ठीक है, बात समझ आ गई। मैं साथ साथ बताता जाऊँगा ताकि आखिर पर दोबारा रिपीट ना करना पड़े। कराक्रम शुमाल में वाक़ है, दूसरा बुलंद पहाड़ी सिलसिला है दुनिया का, औसत बुलंदी 7000 मीटर है। K2 जो इसमें बुलंद चोटी है दुनिया की दूसरी 8611 मीटर है। दर खुजराब और शंदूर इसमें वाक़ है, गिलगित हुंजा इसमें है। पाकिस्तान और चीन को इसी ही पहाड़ी सिलसिले से एक दूसरे से वो मिलते हैं, उसमें इन्होंने इस पहाड़ी सिलसिले को काट के एक सड़क बनाई जिसको शराह कराक्रम कहते हैं। पाकिस्तान और चीन की दरमियान तिजारत और सयाहत इसी सड़क से होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये है हमारे पास हिमालय। ये कराक्रम के जनूब में ये पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। जनूबी एशिया के शुमाल में ये वाक़ है। ठीक है, जनूबी एशिया के शुमाल में वाक़ है और ये जनूब से और ये मगरिब से जनूब मशरिक की तरफ जाता है। ठीक है, मगरिब से जनूब मशरिक की तरफ जाता है। अच्छा, आप देखें कि पाकिस्तान में जो कराक्रम का हिस्सा है वो कौन सा है? हिमालय का। हिमालय का मगरबी हिस्सा पाकिस्तान में वाक़ है। हिमालय जो दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला है, इसकी जो बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में जो पहाड़ी हिमालय का सिलसिला है उसमें वो वाक़ है। ठीक है, और पाकिस्तान में हिमालय का मगरबी हिस्सा वाक़ है। इसकी जो पाकिस्तान की अगर बात करें तो इसमें औसत बुलंदी है 6500 मीटर। ये 1000 से 6500 तक आती है। ठीक है, 1000 से 6500। मैं चले दोबारा वाज़ह लिख देता हूँ। इसमें पाकिस्तान में जो हिमालय का सिलसिला है उसमें जो मशहूर चोटी है वो है नांगा पर्वत। ठीक है, मशहूर चोटी कौन सी है? नांगा पर्वत। इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। हिमालय कबीर, हिमालय सगीर, शवालिक की पहाड़ियाँ, ये वो शाख हैं जो पाकिस्तान में हिमालय की मौजूद हैं। इसकी जो मशहूर जो वादी है वो कौन सी है जो इस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? वादी कश्मीर की मशहूर वादी जो है ये इस हिमालय के सिलसिले में वाक़ है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो सिलसिला आ जाता है, हम आगे बढ़ते हैं। कोई सफ़ेद, ये सिलसिला जो है दरियाए काबुल के जनूब में है। के जनूब में शर्कन गरबन यानी कि मशरिक से मगरिब की तरफ शर्कन गरबन फैला हुआ है। इसकी जो औसत बुलंदी है कोई सफ़ेद की वो है
3600 मीटर। कितनी? 3600। अच्छा, इसमें वो मशहूर दरा वाक़या जिसको हम कहते हैं दरे खैबर, और इस दरे के जनूब में जो है वो है दरियाए करम। ठीक हो गया, समझ आ गया? कोई सफ़ेद दरियाए काबुल के जनूब में मशरिक से मगरिब की तरफ फैला हुआ है। माजरत, ओस बुलंदी है इसकी 3600 मीटर। दर खैबर इसी कोई सफ़ेद में वाक़ है। ये पेशावर को अफगानिस्तान से मिलाता है। दरा जनूब में दरियाए करम इस पहाड़ी सिलसिले के जनूब में बहता है। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ। वजीरिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं कोई सफ़ेद और कोहाट के जनूब में पाक अफगान सरहद के साथ हैं। ठीक है, कोई सफ़ेद और कोहाट के जनूब में पाक अफगान सरहद के साथ ये पहाड़ियाँ वाक़ हैं। इसमें दो मशहूर दरें हैं, दर टोची, दरिया गोमल। और ये पहाड़ी सिलसिले जो है ये दरियाए टोची और दरियाए गोमल के दरमियान में ये पहाड़ियाँ आती हैं, और ये दो मशहूर दरे भी इसके दरमियान में वाक़ हैं। जो पहाड़ी सिलसिला है टोबा काकड़ का, वो वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में वाक़ है। टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में वाक़ है। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ। कोई सफ़ेद, जैसे ऊपर हमने कहा दरिया काबुल के जनूब में है, तो कोई वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ कोई सफ़ेद और कोहाट के जनूब में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ हैं। इसके दो मशहूर दरें हैं, दर टोची और दर गोमल, और ये पहाड़ियाँ दरियाए गोमल और दरियाए टोची के दरमियान वाक़ हैं। इसके जनूब में टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला है जो शुमाल मशरिक से जनूब मगरिब की तरफ चलता हुआ कोयटा के शुमाल पर आकर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है कोई सलमान। अब ये कोई सलमान वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में है। ठीक है, इसकी जनूब में शुमालन जनूबन यानी कि फैला हुआ है। ठीक है, और वजीरिस्तान की पहाड़ी के जनूब में शुमालन जनूबन ये पहाड़ी सिलसिला जो है कोई सलमान का फैला हुआ है। और ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वस्त में है। किसमें? वस्त में। इसकी मशहूर चोटी जो है वो है तख्ते सुलेमान, जिसकी बुलंदी है,
इसका मशहूर जो दरा है वो 3443 मीटर है। इसका मशहूर दरा है दरा बोलान, जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाता है। ठीक है, कोई सलमान वजीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में शुमालन जनूबन फैला हुआ है। वस्त में ये वस्ती पहाड़ी सिलसिला भी कहलाता है। तख्त सुलेमान इसकी मशहूर चोटी है जो 3443 मीटर है। दर बुलान इस दरे यानी कि इस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाता है। इसके बाद है कोई कीर्थर। ये दरियाए सिंध के मगरिब में सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ है। और ये कोई सलमान के जनूब में है। कोई सलमान के जनूब में। इसके जो दो मशहूर दरिया हैं वो कौन से हैं? दरियाए लियारी और दरियाए हब। जो हब डैम आजकल भरा हुआ है और शदीद खतरा है कि वो जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है तो कहीं ये टूट ना जाए और कराची जो है और या मुख्तलिफ सिंध के जो है वो सैलाब की लपेट में आ जाएंगे, क्योंकि वो ख़तरनाक हद तक उसमें पानी जो है वो बढ़ चुका है हालिया बारिशों की वजह से। ठीक है, ये बात हो गई। दोबारा बता रहा हूँ, दरियाए सिंध के मगरे में सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर ये कोई कीर्थर का पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। कोई सलमान के जनूब में दरियाए लियारी और दरियाए हब जो हैं ये इस कोई कीर्थर के मशहूर दो दरिया हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आखिरी हेडिंग है इसके, कोहिस्ताने नमक। कोहिस्ताने नमक की बात करें तो सतह मुर्तफा पोटवाद पोटोहार के जनूब में और दरियाए सिंध और जेलम के दरमियान ये कोहिस्तान नमक वाक़ है। ठीक है, कोहिस्तान नमक दरियाए सिंध और जेलम के दरमियान सतह मुर्तफा के जनूब में ये कोहिस्तान नमक का सिलसिला वाक़ है। इसकी जो औसत बुलंदी है वो 700 मीटर है। कितनी? 700 मीटर है। इसकी जो खूबसूरत मकाम है वो सकेसर का है। ठीक है, और इसके अलावा इसका मशहूर दरिया जो है वो है दरियाए समा। दोबारा से बता दें तो कोहिस्तान नमक सतह मुर्तफा के जनूब में दरियाए सिंध और दरियाए जेलम के दरमियान में। ठीक है, और 700 मीटर इसकी औसत बुलंदी है। दरियाए समा इस का मशहूर दरिया है यहाँ का, और इसकी जो हम कहते हैं कि खूबसूरत मकाम जो है वो है सकेसर। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।